मैजिक ईडन पर बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने की जबरदस्त कमाई। पजी पेंगुइन्स की लेटेस्ट पार्टनरशिप बढ़ाएगी पॉपुलैरिटी। एनएफटी स्पेस में वैनिक की एंट्री। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स में आए सर्च से लेकर एनएफटी स्पेस में वैनिक की एंट्री तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपकी फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। एनएफटी सेल्स पिछले हफ्ते 35% ऊपर रही। 2 महीने के इंतजार के बाद बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने फिर से बाजी मारते हुए पहली पोजीशन हासिल की। पिछले हफ्ते की कुल $412 मिलियन की एनएफटी सेल्स में से बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने $154 मिलियन की सेल्स बटोरी, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले 103% का जबरदस्त उछाल है। तो वहीं बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के आंकड़े के बेहद करीब थी इथेरियम एनएफटीज, जिसने 10% की बढ़त के साथ $153 मिलियन की एनएफटी सेल्स दर्ज की। तो वहीं तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर रही सोलाना, बीएनबी और माइथोस चेन ने पिछले हफ्ते के मुकाबले ग्रोथ दर्ज की। बिटकॉइन की प्राइस में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, जो अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है। तो इसका फायदा बिटकॉइन एनएफटीज को भी मिल रहा है। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स दमदार वापसी के संकेत दे रही है, क्योंकि फरवरी की शुरुआत में $5 to $6 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज कर रही बिटकॉइन ऑर्डिनल्स अब अक्रॉस मेजर मार्केट प्लेसेस $15 मिलियन से $19.7 मिलियन से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज कर रही है। जून डेटा के मुताबिक क्रॉस चेन मार्केट प्लेस मैजिक ईडन पर एक बार फिर बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने टॉप स्पॉट हासिल किया है। मैजिक ईडन पर बिटकॉइन एनएफटीज ने फरवरी के महीने $100 मिलियन से ज्यादा की ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की। इसके साथ ही मैजिक ईडन पर बिटकॉइन एनएफटीज की बाइंग एंड सेलिंग पर खर्च की गई $2 मिलियन की फीस ने भी मैजिक ईडन पर रिकॉर्ड सेट किया। एनएफटी ट्रांजैक्शन में 45,000 बायर्स और 91,000 से ज्यादा सेलर्स शामिल थे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर जॉन एग्लेस्टन का। वेलकम टू 3 टीवी। बिटकॉइन के प्राइस सर्च का कितना इम्पैक्ट होगा बिटकॉइन ऑर्डिनल्स पर, और ये इम्पैक्ट कब तक रहेगा? Plenty of new creators and collectors diving in on the action. While NFTs on other blockchains such as Ethereum are also seeing an increase in price and activity, it's less pronounced compared to Bitcoin ordinals. It makes sense that ordinals are performing well because Bitcoin is leading the way in the market, but there's a little more to it than that. Because ordinals are created by inscribing individual satoshis. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। पजी पेंगुइन्स का मैराथन सक्सेस अभी भी जारी है। पजी टॉयज, पजी वर्ल्ड, पजी गेम्स के बाद अब क्या है पजी पेंगुइन्स का नया प्लान? चलिए बताते हैं आपको। ब्लू चिप एनएफटी कलेक्शन पजी पेंगुइन्स ने अनस्टॉपेबल डोमेन्स के साथ पार्टनरशिप करके .pg डोमेन नेम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। हाल ही में हुए इस कोलैबोरेशन की बदौलत अनस्टॉपेबल डोमेन्स के अब कस्टमर्स टॉप लेवल डोमेन नेम्स जो .pg से एंड होंगे उन्हें खरीद सकते हैं और उन्हें पजी पेंगुइन एनएफटीज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ऐसे में डोमेन होल्डर्स के लिए न्यूमरस पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी, जैसे कि Web3 मैसेजेस को सेंड और रिसीव करना, डोमेन एड्रेसेस के बीच क्रिप्टो पेमेंट्स करना और न्यू डोमेन्स के जरिए एक्सक्लूसिव यूटिलिटी बैजेस कलेक्ट करना। अनस्टॉपेबल डोमेन्स ने पजी एम्बेसडर प्रोग्राम और पजी स्टोरी टेलिंग कैंपेन भी लॉन्च किया है, ताकि कम्युनिटी को और बेहतर तरीके से एंगेज किया जा सके। एम्बेसडर प्रोग्राम में पजी के प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर्स में से एम्बेसडर सिलेक्ट किए जाएंगे, जो .pg डोमेन नेम्स के इस्तेमाल को प्रमोट करेंगे और स्पेशल पजी एम्बेसडर बैजेस रिसीव करेंगे। तो दूसरी तरफ स्टोरी टेलिंग कैंपेन यूजर्स को सोशल मीडिया पर पजी रिलेटेड कंटेंट को क्रिएट और शेयर करने के लिए इनकरेज करेगी। हर महीने अनस्टॉपेबल डोमेन्स चूज करेंगे कम्युनिटी स्टोरी टेलर्स, जिन्हें वेबसाइट पर शोकेस किया जाएगा। साथ ही विनर्स को फ्री ऑफ चार्ज मल्टीपल .pg डोमेन्स दिए जाएंगे। देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, लेकिन आखिरकार मैजिक ईडन और युगा लैब्स ने क्रिएटर रॉयल्टीज के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एनएफटी स्टूडियो युगा लैब्स ने अनाउंस किया है कि वो अब उन मार्केट प्लेसेस को सपोर्ट नहीं करेगा जो क्रिएटर रॉयल्टीज को ऑनर नहीं करती। ये फैसला मैजिक ईडन का इथेरियम पर आने के बाद लिया गया है। युगा और मैजिक ईडन साथ मिलकर क्रिएटर रॉयल्टीज को लागू करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। युगा लैब्स ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट किया कि हमारी रॉयल्टी फिल्टर वाली कलेक्शन अब सिर्फ उन्हीं मार्केट प्लेसेस पर ट्रेड करेगी जो क्रिएटर रॉयल्टीज देते होंगे। ये फैसला ब्लर के मेजॉरिटी एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम को कैप्चर करने के करीब 1 साल बाद लिया गया है। इसके बाद ओपनसी ने भी ब्लर के साथ कम्पीट करने के लिए अपनी रॉयल्टी फीस घटा दी थी।
कम रॉयल्टी स्ट्रक्चर साथ ही गिरती ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की वजह से युगा लैब्स के रेवेन्यूज पिछले साल बहुत ज्यादा गिर गए थे। फिर नवंबर में मैजिक ईडन ने अनाउंस किया कि उसने युगा लैब्स के साथ पार्टनर किया है ताकि वो साथ मिलकर इथेरियम एनएफटीज के लिए एक ऐसी मार्केटप्लेस लॉन्च कर सके जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्रिएटर रॉयल्टीज दे। वैनिक का बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ तो जैसे पैसों की बारिश होने लगी। पैसों की ये बरसात रुके नहीं बल्कि और बढ़े, इसलिए वैनिक ने एनएफटीज को भी कैश करने का फुल प्लान बना लिया है। स्पॉट बिटकॉइन ETF के सक्सेस के बाद वैनिक ने अब NFT मार्केट में कदम रखने का प्लान बना लिया है। वैनिक लेकर आ रहा है अपनी पहली सेल्फ कस्टोडियल मार्केटप्लेस और इसे नाम दिया गया है सेगमेंट। सेगमेंट यूरोप और एशिया में क्रिप्टो एंथुसियास्ट को टारगेट करेगी। रेगुलेटरी कंसर्न्स की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स रेजिडेंट्स के लिए ये अवेलेबल नहीं होगी। सेगमेंट को nova.tech और delegate.xyz के साथ पार्टनरशिप में क्रिएट किया गया है। सेगमेंट कोई आम NFT मार्केटप्लेस नहीं होगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म होगा जिसका एम होगा एसेट के एक्सचेंज और स्टोरेज को सिक्योर और एक्सेसिबल बनाना। ये लॉक एंड की मॉडल पर काम करेगी जैसा कि हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में होता है, जिसमें डिजिटल एसेट को शेयर किया जा सकता है बिना सिक्योरिटी रिस्क ब्रीचेस के। Well, that's all in this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।